ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अक्सर हम सुनते हैं कि हम भी उसी परमात्मा तत्व के अंश होने के कारण पूर्ण ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं। नाम जब साधकों का ये प्रश्न होता है कि स्वयं की इस यात्रा में, अपने आप को जानने की इस यात्रा में, ब्रह्म तक पहुंचने की यात्रा में, ब्रह्म तत्व में लीन होने की यात्रा में नाम जब कैसे सहायक होता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक छोटी सी कहानी से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि गुरु द्वारा प्रदत्त नाम, प्रभु का नाम, ये राम नाम किस प्रकार हमारे भीतर सोए हुए उस ब्रह्मत्व को जगा देता है। एक समय की बात है, एक ट्रेन में एक भिखारी जो अक्सर भीख मांगा करता था, रोज की भांति चढ़ता है। ट्रेन के अंदर बैठे एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखता है और देखकर उसे मन ही मन लगता है कि इस व्यक्ति से जरूर मुझे कुछ मिलेगा। वह उस व्यक्ति के पास जाता है और भीख मांगने लगता है। भिखारी उस सेठ से कहता है, सेठ कुछ दीजिए ना। सेठ कहते हैं, तुम कौन? भिखारी कहता है, मैं एक निर्धन हूँ और मुझे कुछ चाहिए। सेठ ने भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगा, तुम्हें भीख तो दूंगा, पर तुम मुझे बदले में क्या दोगे? भिखारी सेठ की बात को समझ ना पाया। सेठ से कहने लगा, अरे सेठ जी, मैं भिखारी, भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास है ही क्या देने के लिए? सेठ ने कहा, भाई माफ करना, मैं व्यापारी हूँ और जब तक मुझे कोई कुछ देता नहीं, मैं बदले में किसी को कुछ नहीं देता। ये मेरे जीवन का नियम है। उसके बाद वो सेठ उस स्टेशन पे उतर गया, भिखारी भी उतर गया। लेकिन सेठ की कही बात उस भिखारी के मन में घर कर गई। वह सोचने लगा कि शायद इसीलिए मुझे कम भीख मिलती है। मैं भीख के बदले लोगों को कुछ देता नहीं, लेकिन मैं तो ठहरा भिखारी, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? भिखारी इसी सोच सोच के परेशान हो रहा था इस बात को। तभी उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। वहां फूलों की बगिया। उसे विचार आया, क्यों ना कल से मैं भीख के बदले लोगों को फूल दिया करूं। ये बात उसको कुछ जम गई। अगले दिन ट्रेन में चढ़ने से पहले भिखारी ने बहुत सारे फल वहां से बीन लिए, तोड़ लिए और अपने पास इकट्ठे कर लिए। आज उसने जिससे भी भीख मांगी, जिसने जो कुछ दिया, खुश होकर भिखारी ने उनको एक एक फूल देना प्रारंभ कर दिया। आज उसे रोज से अधिक पैसा प्राप्त हो गया। एक दिन उस ट्रेन में वही सेठ पुनः चढ़ा। आज उसे देखकर वह भिखारी पुनः उस सेठ के पास गया और सेठ से कहा, सेठ कुछ दीजिए ना। सेठ ने कहा, तुम क्या दोगे? बोले, सेठ आज मैं आपको सुंदर फूल दूंगा। सेठ बड़ा प्रसन्न हो गया उन फूलों को देखकर। उसने भिखारी को कुछ पैसे दे दिए और फूल लेकर उतरने लगा और कहता है, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर सेठ अगले स्टेशन पर उतर गया। लेकिन सेठ की कही बात फिर भिखारी की समझ में नहीं आई। वह फिर सोचने लगा, भला मैं कैसे व्यापारी हो गया? मैं तो भिखारी हूँ, भिखारी। रात दिन वो सेठ की कही बात को सोचता रहा। काफी दिन बीत गए, तकरीबन 1 साल का समय। आज दो व्यक्ति आमने सामने उसी ट्रेन में बैठे हैं। दोनों ने सूट बूट पहन रखे हैं। एक वही सेठ और दूसरा वो भिखारी। कुछ देर उस भिखारी ने उस सेठ को देखा, पहचान लिया और कहने लगा, साहब आपने मुझे पहचाना? सेठ ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता आप कौन हैं। क्या हम पहली बार मिल रहे हैं? इस पर उस भिखारी जो अब सेठ बन चुका था, उसने कहा, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। इससे पहले भी मैं और आप 2 बार मिल चुके हैं। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, हम पहले भी मिल चुके हैं? बोले, हाँ। वह कहने लगा, इससे पहले साहब मैं वही भिखारी जो एक दिन आपसे भीख मांगा और आपने कहा कि मैं किसी को तब कुछ देता हूँ जब बदले में मुझे कुछ प्राप्त हो। तब से मैंने फूल देना प्रारंभ कर दिया था।
दूसरी बार आपने मुझे कहा कि आपकी तरह मैं भी व्यापारी बन गया हूँ, और मैंने उस बात के विषय में बड़ा सोचा और मैं इस खुद के विषय में सोचता रहा कि आखिर मैं हूँ कौन, क्या मैं सच में भिखारी हूँ। धीरे धीरे इस बात का निष्कर्ष ये निकला कि मैं फूलों का व्यापारी बन गया और आज मैं स्वयं के व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। ये बात शायद मैं कभी सोचता नहीं कि मैं कौन हूँ, किंतु आपके कहे शब्दों ने मेरे मन में जान डाल दी कि आखिर मैं कौन हूँ। इस विषय में मुझे विचार करने के लिए आपने प्रोत्साहित कर दिया। नतीजा, मेरा जीवन बदल गया। मैं व्यापारी बन गया, भिखारी से आज मैं देने लायक बन गया। पहली मुलाकात में आपने मुझे प्रकृति का नियम समझाया कि यहाँ बस लेन देन चलता है, किसी को कुछ दो तो बदले में मिलता है। दूसरी बार आपने मुझे समझाया, एहसास कराया कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। यही बात भारतीय मनीषी हमें बारंबार अपने विचारों में समझाते रहे कि आखिर हम कौन हैं। जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सो अहम शिवोहम तत्वमसि। ये बार बार ये महावाक्य ये बात इंगित करते हैं कि हम भी वही ब्रह्म हैं। अंश होने के कारण अंशी के समान हम में भी वही शक्तियां हैं, किंतु उन शक्तियों की प्राप्ति हो कैसे सकती है। तो संत महात्मा कहते हैं कि कलिकाल में केवल और केवल नाम जपने मात्र से वे शक्तियां जो हमारे भीतर सोई पड़ी हैं जागृत अवस्था में आ सकती हैं। जो सुषुप्त हमारी चेतना है वो बारंबार प्रभु के नाम को पुकारने से, नाम जपने से, बार बार राम 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 जपने से वह शक्ति पुनः हमारे भीतर जागृत हो जाएगी और हम भी उस परम तत्व के अंश होने के कारण जो चाहे सो पाने में समर्थ हो जाएंगे। जैसा आजकल पाश्चात्य वैज्ञानिक कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप आकर्षण के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन आपने अपने भीतर सोए हुए उस शिवोहम को, उस तत्व को, उस जागृत अवस्था को प्राप्त कर लिया, उस दिन से आपका चाहा हुआ हर काम पूरा हो जाएगा। आपके कष्ट मिट जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, क्लेश मिट जाएंगे, रोग मिट जाएंगे और आप जो चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं केवल और केवल नाम रटने के कारण। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, जिससे हम अपनी जागृत अवस्था को प्राप्त कर पाएं, इन कष्टों का नाश कर पाएं, परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर पाएं। एक भाई का प्रश्न था, क्या नाम जपने से मुक्ति पाई जा सकती है? निश्चय ही जब आप नाम का बारंबार 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 जप करेंगे तो भीतर सोई हुई अपनी शक्ति को जागृत कर लेंगे और वही शक्ति आपको ये नाम ब्रह्म, नाद ब्रह्म से आपका मिलन करवा देगा। जय श्री हरि।